16 identical cubes of which 11 are blue and rest are red can be placed in a row so that between any two red cubes there should be at least two blue cubes। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने से ना क्या लग रहा है कि हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका मतलब हमें और ऐसे आइडेंटिकल दिया है और कंडीशन लगा तो इसका मतलब ना एक बार नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखा है 16 आइडेंटिकल क्या दिए हैं क्यूब्स है, ठीक है। उसमें से हमारे पास क्या है 11 कितने हैं ब्लू क्यूब्स हैं, ओके, और 5 रेड क्यूब्स हैं, होप यू आर गेटिंग, ठीक है। अब इसमें आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या कह रहे हैं, तो ठीक है 11 हमारे पास ब्लू है और बाकी हमारे पास कितनी 5 रेड क्यूब्स है। अब क्या कह रहा है प्लेस सो दैट बिटवीन एनी टू रेड क्यूब्स, सपोज मैंने R1 लिया R फर्स्ट वाली क्यूब, उसके बीच में मैंने दो ब्लू डाले बिकॉज एटलीस्ट टू ब्लू क्यूब्स कह रहा है, तो R3 वो R2 यहाँ पे भी दो ब्लू, R3 के बीच में मैंने दो ब्लू बॉल्स डाली, R4 के बीच में भी, फिर R5, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक सेकेंड, सपोज ये जो है ना इनके बीच में एटलीस्ट टू ब्लू बॉल्स रखती हैं, ब्लू क्यूब्स सॉरी ब्लू वन सारी आइडेंटिकल है ना इसलिए B1 B2 इसको लिखना है, तो R1 R2 भी आइडेंटिकल है इसलिए लिखा था कि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये मैंने फिल कर दिया। हमारे पास कितनी बॉल्स बची है ब्लू वाली, हमने 8 तो कर दी ना डिस्ट्रीब्यूट, 8 प्लस 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 बॉल्स 3 क्यूब्स बाकी है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें क्या बोला एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है एक बार आप सुन लो। एटलीस्ट का मतलब होता है कि हमें दो क्यूब्स तो देने ही देने हैं इन लोगों को R1 R2 इनके बीच में, दो से ज्यादा भी दे सकते हैं बिकॉज एटलीस्ट बोला, अगर एटमोस्ट देता बोलता क्वेश्चन में तो हम सिर्फ दो दे सकते हैं, दो से कम जीरो भी दे सकते थे, वन भी टू भी और बस, और टू से ज्यादा नहीं बोलता अगर एटमोस्ट टू बोला होता, लेकिन यहाँ पे मैं एटलीस्ट टू बोला है तो दो तो देने ही है, दो से कम नहीं दे सकते, दो से ज्यादा दे सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट मिल गया। अब यहाँ पे बिटवीन वर्ड बोला है, ठीक है, तो इसका मतलब R1 के पहले भी दे सकते हैं, यहाँ पे ये भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम तीन क्यूब्स में से तीन क्यूब्स दे सकते हैं किसी को भी कितना भी एटलीस्ट बोला, ठीक है। तो इनको काइंड ऑफ बेगार समझो क्योंकि ठीक है बेगार्स मेथड ही है। तो सपोज मेरे पास 6 बेगार्स हैं, उन लोगों को मुझे तीन चीजें देनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, ठीक है। n हमारे पास कितनी चीजें हैं, n मतलब नंबर ऑफ थिंग्स और अमाउंट है ना जो भी है, और r का मतलब होता है बेगार्स, ठीक है। तो हमारे पास कितनी क्यूब्स है 3 क्यूब्स है ना हमारे पास, 3 क्यूब्स है प्लस r भिखारी कितने हमारे पास 6 बेगार्स है माइनस 1 c एंड 6 माइनस 1 ये माइनस 1 फॉर्मूला से लिया है 9 माइनस 1 8 c 5। अब 8 से 5 को सॉल्व कर लेते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ऑन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगी 6, ओके। अब ये हो गया 6 ये गया एंड हमारे पास आंसर क्या है 56 8 इंटू 7, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो एक बार मैं समराइज कर दूं आप लोगों के लिए कि हमें 16 आइडेंटिकल क्यूब्स दिए थे, उसमें से हमें क्या करना था कि डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसमें से 11 ब्लू थे और 5 रेड थे, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना था R1 R2 में 3 में कि ऐसा हो कि एटलीस्ट दे सकते थे हम एटलीस्ट 2 ब्लू बिटवीन। उसके बाद मैंने एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद जस्ट वी हैव अप्लाइड द